आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, नीतीश कुमार वो नेता जिनका पॉलिटिकल जीपीएस खुद भी कंफ्यूज रहता है। कभी महागठबंधन के तंबू में, कभी मोदी की छांव में और कभी खुद ही अकेले। बिहार की जनता काफी समय पहले समझ गई थी कि नीतीश बाबू का कोई पक्का ठिकाना नहीं है, लेकिन अब लगता है कि उनकी कुर्सी भी इस खेल से थक चुकी है और शायद अब कानून भी, क्योंकि अब मामला कुर्सी बदलने का नहीं, कुर्सी छूटने का लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी का बिहार में बैठकर चाय पीने का सपना अब उसी चाय में घुल जाए। आज जो खबर आई है वह सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, ये मामला पूरे एनडीए गठबंधन की रीढ़ हिलाने वाला है। वो एनडीए जिसकी सरकार अब बैसाखियों पर टिकी है, जिनमें सबसे मजबूत बैसाखी खुद नीतीश कुमार हैं। लेकिन क्या होगा अगर वही बैसाखी खिसक जाए? नीतीश कुमार जिन्होंने राजनीति में गठबंधनों को स्वेटर की तरह पहना और मौसम बदलते ही उतार फेंका, अब शायद किसी ऐसे स्वेटर में फंस चुके हैं जो उनके गले में कसता जा रहा है। इस बार न गठबंधन बदला न दोस्त, इस बार जो बदला है वह किस्मत है। कहानी शुरू कहां से हुई ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस नेता की कहानी हर साल एक नया चैप्टर जोड़ती हो, उसके लिए कोई भी शुरुआत तय नहीं की जा सकती। कभी लालू यादव की आंखों की चमक बने, कभी मोदी जी की आंखों का तारा, और अब शायद दोनों की नजर में बस एक परेशानी बनकर रह गए हैं। नीतीश बाबू कब किसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं इसका अंदाजा ड्राइवर को भी नहीं होता। लेकिन आज मामला सिर्फ गाड़ी बदलने का नहीं है, आज मामला ब्रेक फेल होने का है। और जब ब्रेक फेल होता है तो गाड़ी सीधे किसी दीवार से टकराती है। वो दीवार चाहे कानून की हो, नैतिकता की हो या गठबंधन की। पटना की हवाओं में हलचल है, दिल्ली के गलियारों में कानाफूसी है। ऐसा कुछ हो रहा है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी परछाई नीतीश कुमार पर पड़ चुकी है। और वह परछाई इतनी लंबी हो चुकी है कि अब सूरज की रोशनी भी घबराने लगी है। नीतीश बाबू की कुर्सी डोल रही है, या शायद अब वो खुद कुर्सी से डोले जा रहे हैं। कौन, कब, क्यों और कैसे, ये सवाल फिलहाल अधूरे हैं। लेकिन जब तक सवाल अधूरे हैं, दर्शक जुड़े रहते हैं। राजनीति का तंबू डगमगा रहा है, नेता उसमें खामोशी से बैठे हैं, जनता चुप है। रसोई में कुछ जल रहा है, लेकिन ढक्कन इतना कसकर बंद है कि भाप निकल नहीं पा रही। अब यह सवाल है कि क्या नीतीश कुमार उसी गठबंधन के नीचे दब जाएंगे जिसे उन्होंने खुद अपने दिमाग और चालाकियों से खड़ा किया था, या फिर एक और पलटी, एक और बयान, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ने एक ऐसा इशारा किया है जिससे नीतीश कुमार की सत्ता की नींव हिल गई है। और यह तब हुआ है जब मोदी सरकार का सत्ता में बने रहना पूरी तरह नीतीश की सीटों पर निर्भर है। अगर नीतीश पर शिकंजा कसा तो क्या मोदी सरकार भी डगमगाएगी? क्या बीजेपी का सारा चुनावी जादू एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगा? नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जिसने राजनीति में स्थिरता नहीं बल्कि लगातार बदलाव की मिसाल कायम की। कभी लालू यादव के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर इंडिया गठबंधन में और फिर वापस बीजेपी में। लेकिन अब कोई नया गठबंधन नहीं है, अब कानूनी गठजोड़ बनने लगे हैं। खबर है कि सीजेआई ने पुराने केस को फिर से देखने का संकेत दिया है। कोई कहता है कि यह भ्रष्टाचार का मामला है, कोई शराबबंदी घोटाले की तरफ इशारा करता है, और कुछ का मानना है कि बार बार पाला बदलना अब खुद कानून को भी गवारा नहीं। लेकिन क्या ये सब एक महज संयोग है या किसी बहुत बड़ी सियासी चाल का हिस्सा है? अगर नीतीश कुमार बाहर होते हैं तो क्या तेजस्वी यादव सीधे मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन जाएंगे? 2015 में जब नीतीश ने बीजेपी से किनारा किया तो बीजेपी 53 सीटों तक सिमट गई थी। 2024 में जब मोदी सरकार बहुमत से चूक गई, तब नीतीश की 12 सीटें ही ऑक्सीजन बनकर सरकार को जिंदा रखे हुए हैं। अब अगर ये ऑक्सीजन हट गई तो दिल्ली की राजनीतिक छत कांप उठेगी। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत ऐसी है कि उनका वोट बैंक, ईबीसी, ओबीसी और मुस्लिम मतदाता अगर भटक गया तो वो सीधा तेजस्वी यादव की आरजेडी की झोली में जा सकता है। और बीजेपी के पास न तो बिहार में नीतीश जितना बड़ा चेहरा है, न वैसी पकड़। सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जैसे नाम उभर रहे हैं, लेकिन क्या उनमें वो जनाधार है? जवाब है नहीं। अब बीजेपी के पास कुछ विकल्प बचते हैं। पहला, नीतीश को उपराष्ट्रपति बनाकर सम्मानपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन जब बात गिरफ्तारी की हो रही हो
तो सम्मान जैसी चीजों की कोई कीमत नहीं रह जाती। दूसरा विकल्प, तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना। राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिस तेजस्वी पर कभी सीबीआई के केस डलवाए गए थे, वही आज सत्ता की चाबी बन सकते हैं। अब बात आती है मोदी शाह की रणनीति की। ये दोनों खिलाड़ी बिना शतरंज देखे कोई चाल नहीं चलते। जब गठबंधन अधूरा था तो सरकार किसी तरह बना ली, और जब गठबंधन मजबूत हो जाए तो साथियों को कमजोर करने का खेल शुरू हो जाता है। ऐसा ही लगता है कि अब नीतीश के साथ किया जा रहा है। अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, प्रेस में प्लांटेड खबरें डाली जा रही हैं, और अब न्यायपालिका का नाम लेकर दबाव बनाया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह सब महज एक अफवाह है या फिर एक बहुत ही शातिर सियासी योजना जिसमें नीतीश को बदनाम कर सत्ता से बाहर करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है? जो भी हो, इतना तय है कि बिहार का राजनीतिक तापमान अब उबाल पर है और दिल्ली की सियासत इस भाप में पसीना पसीना हो रही है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में कुछ ऐसा है जो बाकी चैनल छुपा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। असली खुलासे अभी बाकी हैं।